नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भारत के संबंध में किया है। उन्होंने कहा कि भारत को 2.1 करोड़ डॉलर अमेरिका के दक्षता विभाग द्वारा दिए जाने थे भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, जिसे कि अब रद्द कर दिया गया है। अब भारत को ये रुपया नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये रुपया रद्द कर दिया गया है तो इससे पहले चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए क्या भारत में कुछ रुपए भेजे गए? अगर ये रुपए भेजे गए तो ये रुपए क्यों भेजे गए? क्या भारत सरकार ने इसकी डिमांड अमेरिका से की थी? और अगर ये डिमांड भारत सरकार ने अमेरिका से नहीं की कि हमको मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप सहायता करिए, तो अमेरिका में ऐसी योजना क्यों बनी कि भारत में ये रुपए भेजे जाएं? साथियों, अमेरिका के बारे में ये बात तो सब लोग जानते हैं कि अपने धन बल के कारण वो पूरे विश्व को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करता है। इस तरीके की जो धन की सप्लाई है, पैसे को देना है, दूसरे देशों को देता है, इसके बाद फिर अमेरिका उन देशों को ब्लैकमेल करता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भारत के पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा धन है, इसलिए भारत को ये रुपए देने की क्या आवश्यकता है। साथियों, ये बात अमेरिका भी जानता है कि भारत को इन रुपयों की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी भारत में ये रुपए भेजने के लिए धन का जो आवंटन है अमेरिका के दक्षता विभाग ने क्यों किया था? ये ट्रंप के शासन में आने के बाद नहीं किया गया, ये पहले से ही किया जा चुका था। तो क्या कुछ धन भारत आया भी? और अगर आया तो ये किसको दिया गया, किन लोगों को दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की आशंका जताई है कि क्या अमेरिका से ये रुपया भारत भेजे जाने की जो योजना थी उसके पीछे भारत में जो वर्तमान सरकार है, जो चुनाव हुए मई 2024 में, उसको प्रभावित करने की मंशा थी। क्या जो वर्तमान सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है ये दोबारा शासन में सत्ता में ना आ जाए, ऐसा रोकने के लिए ये धन भारत को दिया जाना था? ये ट्रंप स्वयं कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं कह रहा है। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं किसी बात की आशंका जाहिर करता है तो वो यूं ही नहीं जाहिर कर देता। ये बात सर्वविदित है कि भारत को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से विदेशी शक्तियां भारत में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती रही हैं और अब भी करने की फिराक में रहती हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो इस तरीके के रुपए का भारत में आने का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो बहुत कम कर दिया गया है। तमाम जांच एजेंसियां बैठा दी गई हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जब इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि भारत में भेजे जाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की योजना अमेरिका के दक्षता विभाग ने बनाई थी, तो ये बहुत बड़े साजिश का संकेत देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कहते हैं कि वे भारत का और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये पैसा भारत को क्यों देना जब भारत के पास स्वयं बहुत पैसा है? अब भारत के लिए चिंता की ये बात यह है कि इस तरीके का पैसा क्या पहले भारत में आया? वैसे तो दूसरे देशों से पैसा लेना तमाम योजनाओं के लिए ये सभी देश करते रहते हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर अगर यहां पर पैसा आया तो किसको गया? ये जांच का विषय है, बहुत गंभीर जांच का विषय है, और ये भारत की सुरक्षा पर भी सवाल है। और अगर नहीं आया, अमेरिका का विभाग इस तरीके की योजना ही बना रहा था, तो फिर अमेरिका की मंशा को समझने की जरूरत है। और अगर वो योजना बना रहा था तो उसने भारत में कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को, कुछ एनजीओज को टारगेट भी किया होगा कि इनके द्वारा हमें भारत में पैसा पहुंचाना है। क्योंकि सरकार को तो ये पैसा नहीं दिया जा सकता कि हम आपके यहाँ मतदान बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्योंकि विद्वान लोग ये बताते हैं
कि अमेरिका में के चुनावों में मतदान का प्रतिशत अमेरिका में 59% है और भारत में 66% है, जबकि अमेरिका की और भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा फर्क है। यानी कि अगर जरूरत है मतदान का प्रतिशत सुधारने की, तो अमेरिका को आवश्यकता है कि वो अपने यहाँ मतदान का प्रतिशत सुधारे, ना कि भारत में जहाँ अमेरिका से ज़्यादा मतदान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के दक्षता विभाग ने, जिसने $2.1 करोड़ भारत में भेजने की योजना बनाई, उसकी मंशा सही नहीं है। और भारत में वे कौन लोग हैं जिनको कि अमेरिका के विभाग इस बात के लिए निश्चित करते हैं कि फलाने संगठन को दिया जाए पैसा, फलाने व्यक्ति को दिया जाए, जिससे कि भारत का चुनाव अस्थिर हो, भारत में राजनीतिक रूप से अस्थिरता आवे। भारत में इस समय जो राजनीतिक रूप से स्थिरता है, भारत की जो आर्थिक विकास हो रहा है, उससे तमाम जो विदेशी शक्तियां हैं वे बहुत चिंतित हैं कि निकट भविष्य में भारत बहुत सशक्त रूप में, आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से, रक्षा की दृष्टि से बहुत सशक्त रूप से भारत उभरने वाला है। इससे उनको बड़ी चिंता है और इसलिए वे भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं। और हम भारतीयों को इस बात, भारतीय विदेशी शक्तियों से, विशेषकर अमेरिका में उनके राष्ट्रपति ने जो खुलासा किया है, इन बातों से बहुत सचेत रहना है। और भारत सरकार को भी चाहिए कि इस मामले को सिर्फ ऐसा ही सुनी अनसुनी ना करके इसको बहुत सख्ती से इस पर जांच करने की आवश्यकता है कि भारत में वो कौन से संगठन और वे लोग हैं जिसको कि टारगेट अमेरिका कर सकता था। ये जांच करना बहुत आवश्यक है साथियों। और मुझे लगता है कि हमारे जो वर्तमान केंद्र सरकार है, उसने इस बात को गंभीरता से लिया होगा और इसकी जांच अवश्य कराएगी। और अमेरिका के प्रति एक सख्त दोस्ती तो बहुत चल रही है अमेरिका से इस समय हमारी। और सौभाग्य से जो ट्रंप हैं वो भी एक राष्ट्रवादी हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि सोचिए, अगर हम ये आरोप रूस के ऊपर लगाते हैं कि रूस अमेरिका में रुपए खर्च कर रहा है यहाँ का चुनाव को प्रभावित करने के लिए, तो भारत को कैसा लगेगा अगर अमेरिका वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करे। ये ट्रंप की ईमानदारी का संकेत है, इसे माना जा सकता है कि ये ट्रंप ने स्वीकार किया कि अगर रूस के बारे में हम सशंकित हैं कि वो हमारे देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो भारत को कैसा लगेगा। उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की, जैसा मैंने भी आपको बताया, कि इस बात की संभावना है कि क्या मोदी सरकार फिर से सत्ता में न आ जाए। इस बात को रोकने के लिए ये रुपया दिया जाना था, ये डॉलर दिए जाने थे भारत को। तो ये जांच का विषय है और मेरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस बात को जांच जरूर करेगी कि आखिर रुपया किस तरीके से भारत भेजने की योजना अमेरिकी सरकार ने बनाई। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।